प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहता है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए, जब भी कभी नेगेटिव चार्ज जो है प्यारे बच्चों सेम पीरियड के एलिमेंट पर प्रेजेंट हो, यानी कि सेम पीरियड पर प्रेजेंट हो, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या थियरी चलती है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि अगर एटम सेम पीरियड से बिलोंग करते हो तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है। बट बच्चों, अगर उनके पीरियड्स चेंज हो जाएं, इफ पीरियड इज नॉट सेम, अगर पीरियड सेम ना हो प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव चार्ज जो है ना वो बिगर एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है। किस पर? बिगर एटम पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड के एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर मौजूद है। बट जैसे ही हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट सल्फर पर प्रेजेंट है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों। फोर्थ के बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट चलेगा जो आप पढ़ते हैं, क्या कि इन तीनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है। इसलिए नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ होगा? ऑक्सीजन पर। अगर हम इन दोनों की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। इसलिए थर्ड और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? फोर्थ, यानी कि फर्स्ट। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी भी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करता है तो हमें बहुत केयरफुल तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो इट्स ओके, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर उनके पीरियड चेंज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द बिगर एटम। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।